दोस्तों जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम इस एनालिसिस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कल का स्टॉक मार्केट कैसा रहेगा, किस तरह से आपको स्टॉक मार्केट में कल वर्क करना है, कौन से लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे और कौन सी स्ट्रैटेजी को कल आपको फॉलो करना है। दोस्तों ये एनालिसिस देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ कल के मार्केट के बारे में, उसको अपने पास नोट कर लीजिएगा, लेवल्स को अपने पास मार्क कर लीजिएगा, ताकि आप लाइव मार्केट में देखिए परफेक्ट तरीके से मार्केट को समझ पाओ, ट्रेड कर पाओ और अच्छा प्रॉफिट बना पाओ। तो दोस्तों फ्राइडे का एनालिसिस आपने देखा होगा, एकदम एक्यूरेट तरीके से मैंने क्लियरिटी के साथ आपको जैसी चीजें बताई थी उसी के अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट वर्क किया और सभी ने देखिए प्रॉफिट भी बनाया है। तो वीडियो पे दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको देखिए एनालिसिस किस तरह से अच्छा लगता है और कितना प्रॉफिट आप देखिए कॉन्टिन्यूअसली कंसिस्टेंट बना रहे हैं। तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो पे। दोस्तों अब कल देखिए स्टॉक मार्केट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि फ्राइडे को और सैटरडे को देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देखिए आ चुकी है, जो स्टॉक मार्केट को देखिए मंडे को हिट करेगी। कल के दिन स्टॉक मार्केट ऊपर भागेगा या नीचे गिरेगा, ये चीजें एकदम क्लियर तरीके से देखिए अभी आपको क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे एक एक अपडेट आपको बता रहा हूँ, ग्लोबल सेंटिमेंट्स बता रहा हूँ, तो अपने पास नोट करते हुए रहिएगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए दिल्ली इलेक्शंस का रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पे दिल्ली में देखिए बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार देखिए बना ली है। ऐसा देखिए कम से कम 26 सालों के बाद देखने को मिला है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, और वो भी देखिए 70 में से 48 सीटें देखिए बीजेपी ने जीती हैं यहाँ पे। तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त देखिए रिजल्ट आए हैं, तो इसको पॉजिटिव तरीके से देखिए स्टॉक मार्केट मंडे को लेगा। इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा, भले ही वो देखिए 15 से 20 मिनट का इंपैक्ट हो स्टॉक मार्केट के ऊपर, लेकिन यह चीजें आपको देखने को जरूर मिलेंगी। तो प्रॉपर तरीके से कल आपको फोकस करना है, कल आप बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। फिर यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो है देखिए यहाँ पे ट्रंप ट्रंप साहब ने देखिए कुछ दिन पहले चाइना, मैक्सिको, कनाडा के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया था, और उसके बाद देखिए इन्होंने मैक्सिको और कनाडा के ऊपर देखिए टैरिफ हटा दिया था। लेकिन अब देखिए यहाँ पे चाइना के ऊपर भी जो टैक्स लगाया था वो पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया है, यानी हटा दिया है। यहाँ पे ये बहुत ही पॉजिटिव अपडेट है स्टॉक मार्केट के लिए, जो कि मंडे को इंपैक्ट करेगी स्टॉक मार्केट को। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर फोकस रखना है। तो मंडे को बाजार में देखिए एक तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन आपका व्यू अभी भी देखिए दोनों साइड रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सेंटीमेंट्स है, जिस तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर है, उस तरह से देखिए अभी हम वन साइडेड व्यू रख के ट्रेड नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे चाइना ने भी देखिए काउंटर करते हुए अमेरिका के ऊपर बोला था कि हम 25% का आपके ऊपर भी टैरिफ लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ट्रंप ने कुछ चीजें ऐसी सोची कि जिसकी वजह से देखिए उनको ये टैरिफ हटाना पड़ा। देखिए जब बाहर से आने वाली चीजें भी देखिए अमेरिका के अंदर महंगी होंगी, तो ऑब्वियसली देखिए अमेरिका का जो इन्फ्लेशन है वो तेजी के साथ बढ़ेगा। तो वहां के लोग देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, पॉइंट उठा सकते हैं ट्रंप के ऊपर। तो उन्होंने इस चीज को सोचते हुए देखिए जो टैरिफ लगाया था जल्दबाजी में बहुत ही अग्रेसिव होकर, तो उसको पूरी तरह से यहाँ पे हटा दिया है, जिसका इंपैक्ट देखिए आपको फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर भी देखने को मिलेगा, स्टॉक मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा, और यूरोपियन मार्केट पे भी ये चीजें देखने को आपको मिल सकती हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बाजार के ऊपर फोकस कीजिएगा। फिर यहाँ पे एफआईआई को देखेंगे तो 7 फरवरी को यानी कि फ्राइडे को भी देखेंगे 470 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। सेलिंग देखिए यहाँ पे थोड़ी सी कम हुई है, तो मंडे का देखिए क्या सिनेरियो रहेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। अगर दोस्तों कल स्टॉक मार्केट में देखिए यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है, एफआईआई जो है, वो कल बाइंग कर लेते हैं, भले ही वो 800, 1000, 1500 करोड़ की बाइंग होगी, तो स्टॉक मार्केट में एक आपको ट्रेंड देखने को मिल सकता है पॉजिटिव साइड की तरफ। तो दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, सिर्फ मूवमेंट को ट्रेड करिएगा। यहां पे प्रिडिक्शन करने से अच्छा है कि मूवमेंट को अगर जब भी आप ट्रेड करोगे तो आप बड़ा प्रॉफिट बनाओगे, ट्रेंड के साथ ट्रेड करोगे। नहीं तो देखिए अगर कभी कभी क्या होता है कि हम एक अपनी साइकोलॉजी बना लेते हैं कि नहीं मार्केट में ये चीज पॉजिटिव है, तो हम इसका पॉजिटिव व्यू ही लेके मार्केट में वर्क करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपको 360 डिग्री का व्यू रखना है कि कौन सी इंपैक्ट देखो मार्केट किस तरह से लेता है न्यूज का, वो डिपेंड करता है। तो इसी के अकॉर्डिंग देखिए आपको कल 50% बाइंग साइड, 50% सेलिंग साइड की ही तरफ व्यू रखना है। फिर यहाँ पे देखेंगे एफआईएस के जो डाटा है, वो यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में देखेंगे एफआईएस मीडियम बियरिश है, ऑनडॉक्स ऑप्शंस में इंटेंसिव है, प्रो देखेंगे माइल्ड बुलिश है, और ऑप्शंस में इंटेंसिव है। तो यहाँ पे देखिए अभी डाटा आपको पूरी तरह से मिक्स देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे कल देखिए बाइंग करेंगे तो स्टॉक मार्केट देखिए यहाँ पे पॉजिटिव ग्रीन में क्लोजिंग दे सकता है आपका कल। अगर यहाँ पे फिर से सेलिंग आती है तो कल प्रॉपर फिर से सेल ऑन राइस की ही स्ट्रेटजी आपकी वर्क करेगी। तो आपको प्रॉपर तरीके से लेवल्स पे वर्क करना है, स्ट्रेटजी के साथ वर्क करना है।
फिर बात करते हैं कि कल की ओपनिंग कैसे हो सकती है। तो दोस्तों कल बिग गैप डाउन हम लोग खुलने वाले हैं। कल मार्केट आपका देखिए बिग गैप डाउन खुलेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस समय एसजीएक्स निफ्टी देख लीजिए 80 पॉइंट निगेटिव है, 23,500 के पास देखिए क्लोज हुआ है ये, और 80 पॉइंट देखिए निगेटिव है यहाँ पे। तो कल पॉसिबिलिटी है कि कल हम निगेटिव खुलेंगे। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कल हम निगेटिव खुल जाते हैं तो आपको देखिए पहला ट्रेड शॉर्ट कवरिंग के लिए जाना है, यानी कि मार्केट में तुरंत शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, मार्केट ऊपर की तरफ भागता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस ट्रेड को बिल्कुल मत मत कीजिएगा। अगर 9:15 से लेकर 9:45 के बीच में ट्रेड कर रहे हैं तो क्विक स्कैल्प करिएगा कॉल साइड की तरफ। आपको प्रॉपर तरीके से देखिए कम से कम 40 से 50 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल जाएगा निफ्टी के अंदर, और निफ्टी बैंक में कम से कम 200 से 250 पॉइंट का फोकस जरूर कीजिएगा। फिर यहाँ पे मोर कंफर्मेशन के लिए जाएंगे तो निफ्टी 50 देखेंगे तो 23,614 के पास क्लोज हुआ है निफ्टी 50 का फ्यूचर, और निफ्टी बैंक का फ्यूचर 50,350 के पास क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस देखेंगे निफ्टी बैंक में 50,158 का है, और यहाँ पे कम से कम 150 पॉइंट देखिए यहाँ पे फ्यूचर पॉजिटिव है, और निफ्टी 50 का फ्यूचर देखिए कम से कम यहाँ पे आपका 100 पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव है। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको देखिए कल वर्क करना है शॉर्ट कवरिंग के लिए। अगर हम निगेटिव खुल जाते हैं, अगर हम बिग गैप अप खुल जा रहे हैं, किसी वजह से देखिए न्यूज का इंपैक्ट हो सकता है, हो जाए मॉर्निंग तक देखिए हम ऊपर ग्रीन में खुल जाए, पॉजिटिव खुल जाए, तो आपको यहाँ पे वेट करना है। यहाँ पे प्रॉपर 15 मिनट की कैंडल का आपको फिर वेट करना। अगर हम बिग गैप अप खुल रहे हैं तो वेट करिएगा। अगर हम पॉजिटिव फ्लैट भी खुले जा रहे हैं, फ्लैट 30, 40 पॉइंट 50 पॉइंट भी पॉजिटिव खुले जा रहे हैं, तो भी आपको पहला ट्रेड देखिए एक शॉर्ट कवरिंग के लिए ऊपर की तरफ जाना है। प्रॉपर तरीके से दोस्तों इस चीज को नोट कर लीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग कल देखिए आपको वर्क करना है। फिर यहां पे देखेंगे ग्लोबल सेंटीमेंट्स, तो डॉलर इंडेक्स देखिए 108 के पास फिर से पहुंच चुका है। ये कल से देखिए फिर से पैनिक थोड़ा सा क्रिएट कर सकता है ऊपर के लेवल पे। तो यहां पे देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को वर्क कीजिएगा, क्योंकि ये कि मार्केट ऊपर के लेवल पे देखिए अभी सस्टेनेबल नहीं होगा। अगर मार्केट ऊपर भागता भी है तो यहाँ पे ऊपर के लेवल पे देखिए बहुत बड़ी बाइंग करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि मार्केट प्रॉफिट बुकिंग कभी भी दे सकता है। क्योंकि डॉलर देखिए अभी समय कंफर्ट जोन में अभी नहीं है, 107 के ऊपर अभी भी ट्रेड हो रहा है। तो मॉर्निंग में इसको जरूर वॉच कीजिएगा। अगर ये 108 7 के पास आ जाता है वापस, तो आपको देखिए मार्केट में एक अप ट्रेंड का मूव देखने को मिलेगा, और बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ आपको कल वर्क करना है बाजार में। फिर यहाँ पे अमेरिका का मार्केट देखेंगे तो यहाँ पे डाउ फ्यूचर्स 436 पॉइंट नेगेटिव है, टेक फ्यूचर्स देखेंगे 293 पॉइंट नेगेटिव है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी एकदम क्लियर है कि कल हम निगेटिव खुलेंगे। अगर हम निगेटिव खुल जाते हैं तो मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी, निफ्टी में कम से कम आपको 70-80 पॉइंट की, और निफ्टी बैंक में कम से कम आपको 200-250 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। तो क्विक वर्क कीजिएगा स्कैल्पिंग में, प्रॉपर तरीके से प्रॉफिट बना के आप सेटअप को क्लोज कर सकते हैं 15 मिनट के अंदर। तो फोकस जरूर कीजिएगा स्ट्रेटजी पे। फिर यहाँ पे देखेंगे आपका क्रिप्टो मार्केट, तो बिटकॉइन यहाँ पे देखेंगे 0.33% पॉजिटिव है, इथेरियम 2%, कैर्डानो देखेंगे 0.85%, सोलाना देखेंगे 4-5%। तो क्रिप्टो मार्केट में देखिए थोड़ी सी तेजी आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो प्रॉपर तरीके से देखिए आपको कल बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के साथ वर्क करना है, क्योंकि मार्केट में देखिए कल तेजी थोड़ी सी देखने को मिल सकती है। जिस तरह से न्यूज का इंपैक्ट है, जिस तरह से अपडेट आई है, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए आपको मार्केट में एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है मंडे को। फिर यहाँ पे देखेंगे बॉन्ड मार्केट जो कि अलर्ट कर रहा है, आपको रेड अलर्ट दे रहा है, इसीलिए मैं आपको 50-50% का व्यू दे रहा हूं, ताकि आप देखिए ट्रैप ना हो मार्केट में। देखिए बॉन्ड मार्केट में देखिए कम से कम 2% की तेजी है, तो ये एकदम क्लियर कह रही है कि स्टॉक मार्केट नीचे गिर सकता है, स्टॉक मार्केट नीचे गिर सकता है। तो आपको दोनों तरफा लेके चलना है, क्या पता मार्केट इस न्यूज का इंपैक्ट पूरी तरह से निगेटिव वे में ले ले और यहां पे आप ट्रैप हो जाओ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं सिर्फ मूवमेंट को ट्रेड कीजिए, चाहे मार्केट बहुत तेजी से भागे या मार्केट नीचे की तरफ गिरे। अगर हम अपने लेवल पे वर्क करेंगे, प्रॉपर सेटअप पे वर्क करेंगे, तो हम देखिए यहाँ पे ट्रैप नहीं होंगे, और जो मूवमेंट आएगा उसको हम देखिए पूरी तरह से कैप्चर भी कर पाएंगे। तो बॉन्ड मार्केट में देखेंगे आप यूएस के 2 ईयर बॉन्ड 2% पॉजिटिव है, 10 ईयर बॉन्ड 1.35%, और 30 ईयर बॉन्ड 1%। बॉन्ड मार्केट में देखिए तेजी का मतलब है कि कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट आपका देखिए ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग दे सकता है। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फोकस कीजिएगा। अगर हम पॉजिटिव या गैप अप खुलेंगे, बिग गैप अप खुलेंगे, तो यहाँ पे 15 मिनट देखिए आपको वेट कर लेना है, सिर्फ तुरंत सारी देखिए सिचुएशन यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आपको वर्क करना है, तो फोकस जरूर कीजिएगा। फिर यहाँ पे एडीआर देखेंगे, एचडीएफसी बैंक का एडीआर 1.18% चेंजेस के साथ देखिए क्लोज हुआ है। तो पॉसिबिलिटी तो है कि ग्रीन खुलेंगे, ग्रीन खुलने के बाद
रेड में खुलेंगे, गैप डाउन खुलेंगे और उसके बाद देखिए आपको एचडीएफसी बैंक को देखना है। अगर एचडीएफसी बैंक देखिए शॉर्ट कवर कर रहा है, शॉर्ट कवरिंग ले रहा है ऊपर की तरफ, तब आपको निफ्टी बैंक में भी देखिए शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। अगर ये देखिए निगेटिव खुलने के बाद भी देखिए कंसोलिडेट करता है, एक रेंज बाउंड होता है, तो स्टॉक मार्केट भी देखिए आपका निफ्टी बैंक भी ऐसे ही रिएक्ट करता हुआ देखने को मिलेगा। रिलायंस देखेंगे तो 2% निगेटिव क्लोज हुआ इनका जीडीआर। रिलायंस का जो जीडीआर है वो 2% निगेटिव क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे ये तो क्लियर है कि हम निगेटिव खुलेंगे। देन उसके बाद देखना है आपको कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आ रही है कि नहीं। अगर इन दोनों स्टॉक में देखिए तुरंत खुलते ही शॉर्ट कवरिंग आती है, तो निफ्टी और निफ्टी बैंक भी अच्छी ऊपर की तरफ देखिए एक रैली दे सकता है 9:15 से लेकर 9:45 के बीच में। तो प्रॉपर तरीके से फोकस कीजिएगा। कल के लिए देखिए इंपॉर्टेंस लेवल्स बता रहा हूं, एकदम अपनी मार्क कर लीजिए। कल इसी लेवल के अकॉर्डिंग देखिए कल आपको वर्क करना है। तो सेंसेक्स में देखिए ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो 77,980 का है। अगर गैप अप के साथ हम यहां खुल जाते हैं 980 के पास खुल जाते हैं, या 78,140 के पास खुल जाते हैं, तो यहां पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। अगर 140 का लेवल सस्टेन हो गया तो आपको देखिए 78,280, 78,380 और 480 तक के पास सेंसेक्स में तेजी देखने को मिल सकती है ऊपर की तरफ। लेकिन अगर गैप अप खुलते ही देखिए हम नीचे गिरते हैं, तो आपको 980 या 140 के पास से ही गिरावट देखने को मिलेगी। और नीचे की तरफ जो सपोर्ट का वर्क करेगा 77,740, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। अगर ये टूट जाता है फिर 480 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक 480 के ऊपर है सेंसेक्स, आपको बाय ऑन डिप करना है। ये भी ब्रेक होगा तो आपको 240 तक के पास सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिल सकती है। फिर निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो निफ्टी बैंक में देख लीजिए नीचे की तरफ सपोर्ट जो है वो है देखिए 50,000 का। 50,000 का लेवल अगर टूटा तो 49,880 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये लेवल देखिए सस्टेन रहेगा निफ्टी बैंक में, तो आपको देखिए बाउंस बैक देखने को मिलेंगे यहीं से। अगर ये लेवल टूटेगा 880 का, तो आपको 49,760, 640 तक के निफ्टी बैंक गिरता हुआ देखने को मिलेगा। अगर गैप डाउन के साथ देखिए हम 50,000 या 49,880 के पास खुल जा रहे हैं, तो यहां से एक शॉर्ट कवरिंग ऊपर की तरफ आ सकती है। तो ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है वो 50,340 का है। ये सस्टेन होगा तो 50,500 तक के पास निफ्टी बैंक भागता हुआ देखने को मिलेगा। अगर 580 का लेवल देखिए, सॉरी 50,500 का लेवल भी देखिए यहाँ पे सस्टेन हो गया, तो 50,650, 760 तक के लेवल्स आपको निफ्टी बैंक में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस लेवल को देखिए प्रॉपर अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिए, ताकि देखिए लाइव मार्केट में देखिए आप मिसगाइड ना हो और इन्हीं लेवल्स पे कल आप वर्क कर सको। निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी में ऊपर की तरफ देखिए रेजिस्टेंस है 23,630 का। ये सस्टेन हुआ तो आपको ऊपर की तरफ दूसरा रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट होगा 23,680 का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर ये लेवल देखिए सस्टेन हो गया 680 का, फिर आपको 760 का टारगेट मिलेगा। 760 सस्टेन हो जाए तो 860 तक के पास निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिलेगी। 860 सस्टेन होने के बाद तो फिर तो 24,000 का भी लेवल निफ्टी टच कर सकता है ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करें 23,520 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हो गया तो 440, 23,440 को अपने पास नोट कर लीजिए एकदम। अगर ये लेवल टूटेगा तो निफ्टी बैंक कम से कम 200 पॉइंट नीचे गिरेगा। 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलेगी। 380 और 300 तक के लेवल्स आपको निफ्टी के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर ये लेवल सस्टेन रहता है तो आपको प्रॉपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ वर्क करना है। तो दोस्तों निफ्टी बैंक और सेंसेक्स के लेवल कल मैंने बता दिए हैं। बाकी देखिए दो जबरदस्त स्टॉक ऑप्शन देखिए आपके लिए कल प्रोवाइड करूंगा, बहुत ही जबरदस्त देखिए एनालिसिस के साथ नोट कर रखा है। तो प्रॉपर तरीके से वर्क कीजिएगा स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग देखिए कल आपको वर्क करना है। तो दोस्तों एनालिसिस अगर ये पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसका बेस्ट एनालिसिस देखिए आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और ऐसे ही आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाते रहो। थैंक यू सो मच।